अच्छा, तो कल के सेशन के अंदर हमने अगर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो वो जाके देख सकते हैं उसको। वो आपको उसी फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी शॉपिफाई का बेसिक्स वाला लेक्चर जो है वो भी वहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। स्टोर डिजाइनिंग वाला भी आज जो है वो फोल्डर वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी उसमें अंदर आपको कोई भी मसले मसाइल हो तो वो आप ग्रुप में मैसेज करके या फिर पर्सनली मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अबे तो भाई कल। एक चीज मुझे पूछनी थी। जी जी पूछें। स्टोर डिजाइनर का ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें हम लोगों ने वो लगाने हैं, मतलब फ्लैक्स वगैरह वो होता है ना, वॉलपेपर जो होते हैं स्टोर्स के, वो किधर कौन से से लेंगे? पिक्चर्स वगैरह, ये पिक्चर्स जो वगैरह पिक्चर्स उसमें वगैरह वो किधर पिक्चर्स से वगैरह लेंगे? उसमें जो है ना वो गाइड किया हुआ है कि हमने कैनवा से ही डिज़ाइन करवाई है, ठीक है। कैनवा के ऊपर बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाते हैं। आप कैनवा प्रो मार्केट से 400 500 रुपये का मिल जाता है। फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, 200 250 में कोई दे रहे हैं। यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब से भी आपको हैक मिल जाएगा कि आपने कैनवा प्रो लाइफ टाइम के लिए कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो वो कैनवा के अंदर वो टेम्पलेट्स पड़े हैं, तो कैनवा कैनवा से ही हमने उठा के सारी चीज़ें जो है वो हमने कैनवा के थ्रू ही की हैं। उसमें लोगो डिजाइनिंग भी, बैनर डिजाइनिंग भी, कलेक्शन की इमेजेस डिजाइन भी, वो सारा कुछ हमने वहीं से किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। ओके। चलें। अच्छा, तो कल वाले सेशन के अंदर हमने अब बात की थी टिकटॉक वर्सेस फेसबुक की, और कुछ बेसिक्स हमने क्लियर की थी जिसके अंदर आपने अगर कंपेन रन करनी है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टिकटॉक से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। टिकटॉक का बेसिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, कंपेन लगाना कि किस तरीके से आप वो चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब अगर मैं टिकटॉक की बात करूं तो टिकटॉक के ऊपर इस वक्त दो टाइप की एड्स जो हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास ऐड आ रही है वो है नॉन स्पार्क ऐड। दूसरी टिकटॉक की ऐड की जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं स्पार्क एड्स, ठीक है। दोनों के अंदर जो एक मेजर डिफरेंस है, जब भी आप आज से कोई भी टिकटॉक की ऐड देखें तो वहां पे आपको आज से आप जजमेंट उसकी स्टार्ट कर दें, ठीक है, कि किस तरीके से कि ये कौन सी ऐड जो है वो चल रही है। मैं थोड़ा सा इसको जो है वो यहाँ पे जूमिंग करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जरा सा ये चेक करें कि नॉन स्पार्क एड्स जो आप देख रहे होते हैं, कोई भी आपको ऐड दिखे, ठीक है, तो यहाँ पे जो टिकटॉक की प्रोफाइल का लोगो जो बना होता है ना, टिकटॉक की प्रोफाइल का जो लोगो होता है उसके साथ प्लस का साइन नहीं होगा, ठीक है। ये दूसरी ऐड है जहां पे आपको प्लस का साइन भी जो है वो साथ दिखेगा, ठीक है। अब ये नॉन स्पार्क ऐड होती है जिसके ऊपर प्लस का साइन बना रहा होता है, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। आप जैसी ऐड को देखेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समटाइम्स लोगों ने डीपी नहीं लगाई होती, लेकिन डीपी शो हो भी रही है लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन नहीं शो हो रहा, तो इसका मतलब जो है वो नॉन स्पार्क ऐड है। नॉन स्पार्क ऐड जो होती है ना, उसके अंदर अगर आप डीपी के ऊपर क्लिक करते हैं जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, या राइट स्वाइप, जैसे आप टिकटॉक की कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो आप राइट स्वाइप करते हैं, तो होता क्या है कि आप उसकी प्रोफाइल के अंदर पहुंच जाते हैं, सही है। अ, फिर उसके बाद आप अगर उसकी जो नेम है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो उसका नेम लिखा आ रहा होगा, जो भी एक्सपायरी उसने प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है या किसी प्रोफाइल का नेम जो है उसने मेंशन किया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं, या आप उसके कैप्शन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, या फिर आप जो है उसके बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इन सारी सूरतों के अंदर होगा क्या कि आप उसके डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आप उसकी प्रोफाइल वगैरह कुछ भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उसकी। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे नो स्पार्क ऐड की, तो अगर आप इस वाली ऐड को देखें तो यहाँ पे अगर आप राइट स्वाइप करते हैं, उसकी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर उसका जो नेम आ रहा है, मतलब के ऊपर जो मोटा मोटा नेम लिखा आ रहा होता है, आप टिकटॉक की वीडियोस देख रहे होते हैं, तो अगर आप इन तीनों सूरतों के अंदर करते हैं तो होगा क्या कि आपके पास जो हाफ के अंदर, ठीक है, अगर आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो 80-90% के अंदर जो है, वो आपके हाफ़ के अंदर यहाँ तक वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पे आप ये एरो देख रहे हैं, यहाँ तक उसकी वेबसाइट ओपन होगी और पीछे जो है उसकी प्रोफ़ाइल जो है वो शो हो रही होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दोनों काम होंगे, उसकी प्रोफ़ाइल भी खुलेगी और साथ-साथ क्या होगा, उसकी जो वेबसाइट है वो भी आपके मोबाइल के हाफ़ के अंदर या 60-70% एरिया के अंदर उसकी प्रोफ़ाइल भी खुल जाएगी। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है आपको, ठीक है? अगर आप स्पार्क एड चलाते हैं तो यहाँ पे अगर कोई बंदा आपकी जो अ, पिक्चर के साथ फ़ॉलो का बटन आ रहा है, उसको अगर फ बटन दबाता है तो होगा क्या कि आपकी
आपको बंदा फॉलो भी कर सकता है, ठीक है। तो वो आपके रियल टाइम फॉलोअर्स जो हैं वो काउंट हो रहे होंगे। आप इस तरीके से स्पार्क एड्स चला के अपने फॉलोअर्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने डायरेक्ट उसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, मतलब कि उसके अंदर आपका जो डायरेक्ट वेबसाइट से ताल्लुक होगा, तो वो आप या तो उसके बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, या तो फिर आप उसके कैप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। इन दोनों सूरतों के अंदर आप उसकी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर पहुंचोगे। उसके अंदर उसकी प्रोफाइल पिक्चर या प्रोफाइल की जो है वो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे म्यूजिक का बटन आ रहा होता है, जैसे आप लोग आप किसी का म्यूजिक देखते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं और कल को आप उस साउंड को यूज कर लेते हैं टिकटॉक के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सेम चीजें जो है वो इसके ऊपर चल रही होती हैं। अब ये दो टाइप की जो एड्स होती हैं, इसके अंदर लोगों का मेजर सवाल ये होता है कि कौन सी एड्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं। देखें, टिकटॉक का एल्गोरिथम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, उसने वहाँ पे स्पार्क एड्स चलाए, नॉन स्पार्क एड्स चलाए, एल्गोरिथम उसका सेम चलेगा, सही है। अब जो मेजर आपको बेनिफिट होगा, वो होगा आपको स्पार्क एड्स के अंदर, मतलब कि जहाँ पे फॉलो वाला बटन आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या कि कोई भी बंदा आपको फॉलो कर सकता है, आपकी रियल टाइम फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता। अब स्पार्क एड्स के अंदर भी जब आप एड चलाने जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपके पास दो तरीके की एड चलाने के वेज हैं, सही है। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे टिकटॉक की नॉर्मल प्रोफाइल्स होती है ना, आप उसके ऊपर पोस्टिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी आप कर रहे होते हैं ना, तो जो आपकी पोस्ट हुई हुई है आपकी टिकटॉक की प्रोफाइल के ऊपर, आप उसको उठा के उसकी ऐड चला सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉरी, तो आप अपनी पोस्ट को उठा के भी ऐड चला सकते हैं, या फिर आप सेम फेसबुक की तरह कोई भी आपने वीडियो अपलोड की जो कि आपके लैपटॉप के अंदर पड़ी है या डेस्कटॉप के अंदर पड़ी है, तो वहां से आप अलग से उठा के भी जो है वो उसकी ऐड चला सकते हैं। तो स्पार्क एड्स के अंदर आपको दोनों बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं कि यार मैं स्पार्क एड्स चला रहा हूँ और मैं अपनी कोई प्रोफाइल से उठा के जो है वो अपनी स्पार्क एड चला रहा हूँ, मतलब कि आपने एक पोस्ट की है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की पोस्ट की है, आपने वहां से उठा के जो है वो उसकी ऐड चलाई है, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि वो पोस्ट के जो रियल टाइम फॉल जो व्यूअर्स हैं वो भी काउंट होते जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी होगा कि आपके कोई भी बंदा आपको फॉलो कर रहा है, वो भी चीज़ यहाँ पे साथ साथ होती जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है मैं एक टिकटॉक का अकाउंट जो है वो ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप टिकटॉक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक इसी सूरत में रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी क्रिएटिव्स या वीडियो एड्स जो हैं वो खुद बनाएं। नहीं बनानी आती, आप जो आपका कंपेटिटर है उस बंदे ने जो ऐड बनाई हुई है, सेम उसको रेप्लिकेट कर लें किसी भी तरीके से। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी सुजेशन नहीं दूंगा कि आप यहीं से जाके जो है वो उसकी वीडियोस उठाएं, ठीक है। किसी भी आपने अगर आप पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे काम कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेन चीज़ ये होती है कि आप चला रहे होते हैं एजेंसी अकाउंट्स के थ्रू। आपने बाय करने एजेंसी अकाउंट्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक की ऑफिशियल एड्स अवेलेबल नहीं है। आपने मार्केट से अकाउंट्स बाय किए होते हैं, उन अकाउंट्स के थ्रू जो है वो आप चला रहे होते हो, तो उसमें वो अकाउंट्स एजेंसीज वाले अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई बंदा यूए की मार्केट में बैठा है या सऊदीया की मार्केट में बैठा है या यूके यूएसए की मार्केट में बैठा है, जिसके पास बाहर का फ़ोन नंबर है, बाहर की डिटेल्स हैं, जिसके ऊपर वो वेरिफिकेशन वगैरह करवा सकता है, तो उसके उसके पास ये बेनिफिट है कि वो वहाँ पे यूई का ऐड अकाउंट बना सकता है, ठीक है। जो कि पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, वो एजेंसी अकाउंट नहीं होता। बहुत कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं होता उसके अंदर। यूके में बैठा है, यूएसए के अंदर बैठा है, तो वहाँ पे वो अपना पर्सनल ऐड अकाउंट जो है वो बना सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने कोई फॉलोअर्स नहीं है, लाइक 646 जो है वो सिर्फ फॉलोअर्स है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पोस्टों के ऊपर जो है वो डिफरेंट यहाँ पे व्यूज है। जैसे मैं इसकी बात करूँ, 6,18,000 व्यूज हैं इसके ऊपर। तो अब ये किस तरीके से है, इसके ऊपर जो व्यूज आए हैं, जो इसके ऊपर जो यूं कह लें कि जो लाइक्स वगैरह आए हैं, कुछ भी इसके ऊपर आया है, तो वो सारी चीजें स्पार्क एड्स के थ्रू आई हैं, ठीक है। तो इसमें रियल टाइम जो है वो आपकी इस तरीके से जो है वो आपकी फॉलोइंग भी बढ़ रही होती है और साथ साथ आपके व्यूज भी आ रहे होते हैं। तो कोई भी आपकी प्रोफाइल देखता है तो उसको व्यूज वगैरह नजर आते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं मेन। अगर आप चाहते हैं स्पार्क एड्स या नॉन स्पार्क एड्स के ऊपर, तो स्पार्क एड्स थोड़ा सा आप प्रेफर करें उसको चलाना।
अगर आप अपनी प्रोफाइल भी साथ साथ ग्रो करना चाहते हैं। एल्गोरिथम दोनों का सेम है, ठीक है। अब कई समटाइम्स ये लोग होते हैं ना कि जो अपनी प्रोफाइल को नहीं दिखाना चाहते कि भाई मेरी कोई प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, मैं सिर्फ जस्ट अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ ताकि लोग, कोई गलत काम भी मैं करूँ तो मुझे लोग बैकलैश ना करें, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग मोस्टली ना नॉन स्पार्क एड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दोनों का वर्किंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बस स्पार्क एड्स के अंदर थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टिकटॉक के एजेंसी अकाउंट्स आपने कहाँ से लेने हैं, ठीक है। कोई पाकिस्तान के अंदर बंदा बैठा है, पाकिस्तान के अंदर काम करना चाह रहा है, तो उसके पास कोई बाहर का बंदा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें, होता यह है कि जो एजेंसी अकाउंट्स होते हैं ना, उसके अंदर जो टारगेटिंग होती है ना, वो वर्ल्ड वाइड होती है। अब अगर आप में से कोई बंदा यूई में बैठा और यूई में बैठ के वो एक ऐड अकाउंट बना लेता है जो कि यूई की डिटेल्स के ऊपर होगा, या यूके, यूएसए, अमेरिका, जहाँ की भी डिटेल्स के ऊपर आकर, जिसके अंदर कोई एजेंसी और वो इन्वॉल्व नहीं होगी, उसके अंदर उसी रीजन की टारगेटिंग मिलेगी। अगर मैं बात करूँ यूई की, तो यूई के अंदर कोई ऐड अकाउंट बनाएगा तो उसके पास टारगेटिंग होगी यूई की, सऊदी अरेबिया, मतलब कि यूई के रीजन्स होंगे और उसमें यूके और एक दो रीजन्स और होंगे। वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग नहीं होगी। कोई बंदा यूएस का बना रहा है तो यूएस का ही उसके पास रीजन होगा, और उसके साथ साथ कनाडा का रीजन होगा, और कुछ कंट्रीज होंगी, पाकिस्तान उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। पाकिस्तान की जो टारगेटिंग है वो आपको मिलेगी सिर्फ एजेंसी अकाउंट्स के अंदर, इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये एजेंसी अकाउंट्स जो है वो चल रहे हैं, सही है। अच्छा, तो ये दोनों के आपको डिफरेंस क्लियर हो गए हैं, काइंडली बताइएगा। जी राफे भाई। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एजेंसी अकाउंट्स लेने हैं तो हम आपको नंबर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो लेना जो है वो आपने अपने बिहाफ पे उससे लेना है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हम जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ कुछ हो जाए तो वो फिर हमें बैकलैश करते हैं। सिर्फ जस्ट हम अच्छा बंदा आपको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने भी पहले एक एजेंसी थी जिसके साथ हम काम कर रहे थे। हमने उसके वो हमारे पास आई, हमने उसके पूरा महीना जो है वो अकाउंट्स उसके यूज़ किए, फिर हमने अपने स्टूडेंट्स को रेफ़र किए। हुआ क्या, थोड़े टाइम के बाद उनकी नीयत खराब हुई तो उन्होंने धोखाधड़ी जो है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में तो हमारे साथ ठीक थे, लेकिन स्टूडेंट्स हमें ब्लेम करने लग गए। तो अब उसमें हम नहीं कुछ कर सकते थे, तो इसलिए फिर हम अब रेफर कर देते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे आपने लेने हैं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एजेंसी अकाउंट्स के मसले हैं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो आप। आपकी ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग वाले अकाउंट्स भी जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। कोई बंदा यूएई में बैठा है तो वो यूएई का ऐड अकाउंट बना ले, और यूएई में अगर काम करना चाह रहा है या सऊदीया वगैरह में काम करना चाह रहा है, तो वो जो है उसके थ्रू कर सकता है। अब हम बात करते हैं टिकटॉक के अकाउंट की। अब टिकटॉक का अकाउंट जहाँ से भी आप लेंगे, वो आपको उसको एक्सेप्ट करने का, सारी चीज़ें करने का जो वे है वो आपको बता देगा, ठीक है। पिक्सल आपने टिकटॉक का किस तरीके से कनेक्ट करना है, उसकी वीडियो जो है वो आपको आपके जो प्रोफाइल है, आप सॉरी, आपके जो फ़ोल्डर दिया गया आपको, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने पिक्सल जो है वो अपनी वेबसाइट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं टिकटॉक के डैशबोर्ड की। ये इस तरीके से जो है वो आपको टिकटॉक का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ही आप डैशबोर्ड के अंदर एंटर होते हैं, आपके पास यहाँ पे बैलेंस वगैरह आपका शो हो रहा होगा, ठीक है। आपकी अकाउंट इन्फो शो हो रही होगी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास ग्राफ डेटा, कि आपने क्या क्या स्पेंडिंग की है, क्या क्या चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो शो हो रही होंगी, ठीक है। मैं अगर यहाँ से इसको कर देता हूँ लाइफ टाइम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 515 की कॉस्ट लगी है, और तकरीबन जो है वो 665 के करीब जो है वो कन्वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एड स्पेंड, कितनी एड्स अप्रूव्ड हैं, कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दूसरा दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है कैंपेन लेवल की, जहाँ पे आप आके अपनी कैंपेन्स को चला रहे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह का जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब टूल्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास आपका ऑडियंस मैनेजर और कमेंट्स मैनेजर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप टिकटॉक की चला रहे हैं नॉन स्पार्क ऐड, ठीक है, मतलब कि अगर आप चला रहे हैं टिकटॉक की नॉन स्पार्क ऐड, या आप स्पार्क एड्स के अंदर आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपनी पोस्ट उठा के नहीं चला रहे, क्योंकि पोस्ट उठा के चलाएंगे तो जो भी बंदा कोई कमेंट करेगा या कुछ भी करेगा, वो तो आपकी पोस्ट के ऊपर जो है वो डायरेक्ट शो हो रहा होगा, तो वो आप अपनी टिकटॉक की प्रोफाइल से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉन स्पार्क एड्स की, जिसके अंदर आपने वीडियो अपलोड करके चलानी होती है, तो और स्पार्क एड्स के अंदर भी अगर आप पोस्ट नहीं उठा के चलाते, वीडियो अपलोड करके चलाते हैं, तो दोनों सूरतों के अंदर क्या होगा कि आपके जो कमेंट्स आ रहे होंगे
कंपेन के ऊपर जो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। ठीक है, और ये आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आके नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर यूं कहते हैं कि भी मेरे से ले लो, फलां जगह पे ये महंगा दे रहा है। तो आपको पता है पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से है, किसी को बिजनेस नहीं करने देती, तो सिर्फ जस्ट अपना आके जो है वो चीज़ें बेचने की कोशिश करती है। यहाँ पे फिर आ जाती है हमारे पास क्रिएटिव लाइब्रेरी। ठीक है, जितने भी आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे वो सारी यहाँ पे क्रिएटिव लाइब्रेरी के अंदर शो हो रही होंगी। यहाँ पे एक चीज आ जाती है इंस्टेंट पेज। इंस्टेंट पेज जो है ये हम आपको रिकमेंड नहीं करते, आपने चलाना है तो अपने बिहाफ पे आप चला सकते हैं। ये थोड़ी सी एक यूं कह लें कि आप वेबसाइट से पहले जो है वो कस्टमर को एक और पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, और वहां पे आपने सारी चीजें मैन्युअली जो है वो अपना एक पेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड बस, मैं आपको एग्जांपल भी साथ साथ जो है मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि ये इंस्टेंट पेज क्रिएट हुआ है, इसमें आपकी वेबसाइट भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन आप कस्टमर को डायरेक्ट कहाँ पे कर रहे हो, आप डायरेक्ट जो है वो एक पेज के ऊपर लेके जा रहे हो, जिसके ऊपर आप अपने तौर पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आप ऊपर वीडियो डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने वीडियो देखी हुई है, ठीक है, नीचे जो है वो आप टेक्स्ट, मतलब कि ये सारी चीज़ें कस्टमाइज हुई हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब कि नीचे टेक्स्ट आ गया, नीचे फिर एक लाइन आ गई, फिर उसके बाद नीचे जो है वो आपने स्लाइडर्स डाल दिए। ठीक है, फिर नीचे आपने पोस्टें डाल दी हैं, उसके नीचे उसका नेम लिख दिया, उसके नीचे ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कस्टम बनी हुई हैं। ठीक है, इंस्टेंट पेज जो है वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा। आप एक ऐड बनाने बैठेंगे, ठीक है, ये तो चलो हमने बना दे पौने घंटे में बना ली क्योंकि हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बनाने बैठेंगे तो यकीन माने आप इतना कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे मैं ये भी ऐड कर दूं, ये भी ऐड कर दूं। ठीक है, तो इंस्टेंट पेज के ऊपर रिजल्ट्स जो हैं वो इतने कोई खातिर ख्वाह देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अनलेस आपका कोई ब्रांड ना हो। अब चाइनीज प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं हेल्थ एंड ब्यूटी की बेच रहा हूँ, किड्स की बेच रहा हूँ, डिफरेंट आइटम्स बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें डालेंगे। अब आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट से आप मल्टीपल किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे तो चलो ये प्राइवेट लेबल ब्रांड था, हमने परफ्यूम एक की ऐड दिखाई और परफ्यूम दिखा के हम मल्टीपल परफ्यूम्स के ऊपर ले आए। ठीक है, ये तब आपके लिए बेस्ट रहता है जब आप काम कर रहे होते हैं किसी प्राइवेट लेबल चीज़ के ऊपर। ठीक है, या आप एक किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टेंट पेज ये होता है। वीडियो एडिटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टूल्स के अंदर। टूल, ये वीडियो एडिटर जैसे अब आप कैपकट आपको पता है टिकटॉक का ही बना हुआ है, तो ये समहाउ आपको वैसा ही एडिटर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मैनेजमेंट आ जाती है आपके पास, ऑटोमेटेड रूल्स, कैटलॉग्स, इवेंट्स, लीड्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम नहीं होगा। जब आप पिक्सल वगैरह बनाएंगे, पिक्सल को आप जो जो है वो कनेक्ट करेंगे, उसे यहाँ पे आपका इवेंट्स में काम होगा। रूल्स वगैरह हम टिकटॉक के ऊपर कभी नहीं अप्लाई करते, क्योंकि टिकटॉक जो है वो, मैं उसको एक अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं समझता। पाकिस्तान के हिसाब से इंटरनेशनली तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से मैं इसको अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं समझता। मैं हमेशा फेसबुक को ही जो है वो प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, कैटलॉग्स आ गए। ठीक है, कैटलॉग कंपेन्स हम टिकटॉक के ऊपर नहीं रन कर रहे होते, और ना ही टिकटॉक के ऊपर जो कैटलॉग कंपेन्स है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, खासतौर पे एशियन ममालिक के अंदर। ठीक है, हमारा यहाँ पे काम होगा सिंपल कंपेन लगाना, क्योंकि देखें अगर आप कैटलॉग चलाना चाहते हैं, अगर आप रूल्स को समझना चाहते हैं, तो आप फेसबुक को समझ जाएं। आपको टिकटॉक खुद समझ आ जाएगा कि यार अच्छा, फेसबुक के ऊपर इसका जो है ये इफेक्ट है, तो टिकटॉक के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा तो उसका भी सेम इफेक्ट जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो 99% जो है वो टिकटॉक ने फेसबुक को ही कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पे एक मेन चीज़ की, पेमेंट की। अब पेमेंट जो है, अगर आप टिकटॉक के पाकिस्तान में एजेंसी अकाउंट्स ले रहे हैं, तो उसमें दो तरीके के अकाउंट्स हैं। एक है सेल्फ टॉपअप वाले,
उसके अंदर एक एक्सटेंशन आती है, ठीक है, उस एक्सटेंशन के थ्रू जो है वो आप उसमें टॉप अप करते हो। वो एक्सटेंशन जो है वो आपको बाय करनी पड़ती है $10 की। $10 के अंदर यूं कह लें कि आपको वो 3,000 रुपये समहाउ आपको टैक्स मिला के पड़ता है पाकिस्तानी रुपी में। तो वहां से आप वो एक्सटेंशन एक्टिवेट करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी पेमेंट्स वगैरह जो है वो कर रहे होते हो, ठीक है। दूसरा वे है कि आप जिससे एजेंसी अकाउंट ले रहे हो वही आपको टॉपअप करके दे रहा है, ठीक है। उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर आप उससे अकाउंट ले रहे हो और वही बंदा जो है वो आपको टॉपअप करके दे रहा है, तो वो आपसे चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा होगा। यूं कह लें कि अगर डॉलर रेट गूगल के ऊपर 290 295 का चल रहा है, तो वो आपको चार्ज करेगा अराउंड अबाउट 323 320 330 के करीब। रीज़न उसकी ये है कि उसको भी पाकिस्तानी टैक्स पड़ रहा है 26%, ठीक है। 26% से मुराद ये कि अगर आप 100 रुपये दे रहे हो तो आपको 126 रुपये दोगे, तब जाके जो है वो आपका 100 रुपये आएगा, सही है। तो ये इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये पाकिस्तान की तरफ से आपके ऊपर एक धब्बा लग चुका है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसको भी बाईपास करने का एक वे है जो कि हम आपको रिकॉर्डेड सूरत में प्रोवाइड करेंगे कि आपने वो चीज़ किस तरीके से करनी है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली जाना चाह रहे हो तो उसके अंदर भी ये है कि आपको $10 का वो एक कार्ड मिलता है इंटरनेशनल, ठीक है, जिसको रिडॉट पे की एप्लीकेशन बोलते हैं। उसके थ्रू जो है वो आप टॉपअप कर सकते हो, वो बहुत ईजी सीन है उसके अंदर। अब अगर मैं अपनी बात करूं, इस वक्त हम एक अकाउंट के ऊपर टॉपअप कर रहे हैं उसके थ्रू, तो हमें $275 पड़ रहा है। अब आप खुद आइडिया लगा लें, $275 पड़ रहा है। अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा मिलाया जाए तो मैक्सिमम 290 तक का डॉलर हमें पड़ जाता है उसके ऊपर, जो कि पाकिस्तानी 320 325 रुपये देने से ज़्यादा बेटर है। अगर कोई बंदा बाहर बैठा है, यूई में, यूके यूएसए में बैठा है, वो टॉप अप करना चाह रहा है, तो वहां पे तो जाहिर सी बात है वो टैक्स फ्री स्टेट है, वहां पे इतना टैक्स उनको टैक्स नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनेशनली है। पाकिस्तान में ये मुसीबत है बस ये, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिटिक्स आ गई, तो एनालिटिक्स के अंदर हम जो है वो इतना डाइव इन नहीं करेंगे, ठीक है। हम हमारा सिंपली जो काम होगा वो सिर्फ यहाँ पे होगा कि हम कंपेन को किस तरीके से बनाएंगे, कंपेन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे बस समझ लें, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है पहले नंबर पे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। अब एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके अवेयरनेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो आपको कह रहा है रीच कंपेन्स आप चला सकते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन के अंदर आपके पास ट्रैफिक, वीडियो व्यूज और कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन की कंपेन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, टिकटॉक ने आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं जो कि इन्होंने फेसबुक से ही छापा मारा है प्रॉपर तरीके से। अवेयरनेस, रीच और सॉरी अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, फिर उसके अंदर उसके सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि यार मैं रीच कंपेन चला लूँ, ठीक है, या ट्रैफिक कंपेन चला लूँ, तो मुझे कम पैसों के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगी। लेकिन देखिए, आपको मैंने बताया है कि टिकटॉक का जो पिक्सल है या फेसबुक का जो पिक्सल है, वो टाइप ऑफ लोगों के बिहेवियर्स का मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। लोगों का बिहेवियर जो है उसके अंदर स्टोर होता है। तो अगर आप ट्रैफिक कंपेन, रीच कंपेन या वीडियो व्यूज कुछ भी आप चला रहे होते हैं, तो ये आपकी एड ऐसे लोगों तक ही दिखाएगा, ठीक है, जो कि मोस्टली सिर्फ जस्ट व्यू ले रहे होंगे या सिर्फ जस्ट चस्का ले रहे होंगे। जब आप बात करते हैं कन्वर्जन कंपेन की और आप जो है वो कन्वर्जन कंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपकी एड ऐसे लोगों को दिखाएगा अपना पिक्सल का डेटा यूज करके, जो कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर या आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर हाईली इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। इसी वजह से हम जब सेल्स कंपेन लगाते हैं तो हमें सेल्स ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं, सही है। तो यहाँ पे आपके पास ऐप प्रमोशन है, लीड जनरेशन है, वेबसाइट कन्वर्जन है और प्रोडक्ट सेल्स की ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा वेबसाइट कन्वर्जन्स के ऊपर, ठीक है। हमने वेबसाइट के थ्रू जो है वो सेल निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे वेबसाइट कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। नीचे हमारे पास यहाँ पे होगा कंपेन का नेम, कि आपने कंपेन को क्या नेम देना है। देखिए, अब जब आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं ना, तो ठीक है, तो आपका सिस्टम भी अच्छा चल रहा होता है, आपको पता होता है कि यार मैंने चीज़ें जो हैं वो क्या क्या की हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मैं अगर परफ्यूम की एक वीडियो ऐड लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट का नेम लिखूंगा। आपकी XYZ जो भी प्रोडक्ट है, आप उसका नेम लिख दें। ये लाजमी नहीं है, आप अपने तौर पे जो मर्जी नेम देना चाहें दे दें, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आप अगर नेमिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यार अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स, 20 प्रोडक्ट्स या 25 प्रोडक्ट्स या 100 प्रोडक्ट्स की कंपेन चला रहा हूँ,
ठीक है, तो मुझे पता तो हो यार कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट की क्या कंपेन है, कौन सी कंपेन चलाई थी, या फिर मैंने किस डेट को चलाई थी, आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया होना चाहिए ना उस चीज़ का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मैं अगर परफ्यूम की कंपेन चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं परफ्यूम का नेम, परफ्यूम का जो भी एक्सपायरी नेम है वो लिख दूंगा, या ओवरऑल परफ्यूम्स के ऊपर चला रहा हूँ मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एबीओ वर्सेस सीबीओ, कि भाई मैं एबीओ चला रहा हूँ या सीबीओ चला रहा हूँ। अब एबीओ सीबीओ का जो डिफरेंस है वो आपको मैंने लास्ट सेशन के अंदर जो कल हुआ है उसके अंदर डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपर तरीके से। कन्फ्यूजन हो तो वो आप वो देख सकते हैं। तो मोस्टली हमारे 90% केसेस के अंदर हम जो है वो यहाँ पे एबीओ कंपेन्स ही चला रहे होते हैं। मैं यहाँ पे आप डैश डाल दें, जो भी डाल दें, ठीक है, इससे टिकटॉक का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कंपेन से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ जस्ट आपकी अपनी रिमेम्बरेंस के लिए है कि आपको ये चीज़ याद रहे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि यार मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ डेट। अब यहाँ पे देखें मेरा कंपेन का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। मैं, मुझे पता है कि मेरे पास 100 कंपेन्स चल रही हैं, तो मुझे पता होगा कि यार मैंने परफ्यूम की ये भी कंपेन, ये कौन सी कंपेन है जो कि मैंने 3 जून को चलाई थी। अब बजाय इसके कि आप यहाँ पे उल्टा पुल्टा नेम दे दें, आपको नहीं याद रहेगा अगर आपकी मल्टीपल कंपेन्स होंगी। ठीक है, नीचे फिर आपके पास यहाँ पे आ जाती है स्प्लिट टेस्टिंग। स्प्लिट टेस्टिंग जो है वो हम नहीं कर रहे होते, ना ही फेसबुक के ऊपर, ना ही हम टिकटॉक के ऊपर, हम इसको जो है वो अवॉइड ही कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एक चीज आ जाती है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको बोलते हैं सीबीओ कंपेन। ठीक है, अब सीबीओ कंपेन वाला आपको जो कल वाला सेशन है उसी के अंदर बेटर तरीके से आइडिया हो सकेगा। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर। तो सीबीओ कंपेन जो है वो आपके पास कुछ केसेस के अंदर अच्छी परफॉर्म कर रही होती है। तो यहाँ पे हमने कंपेन नेम दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर कर देंगे क्लिक। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ऐड ग्रुप का नेम। ठीक है, अब ऐड ग्रुप के नेम के ऊपर यहाँ पे आप जो है वो कुछ भी नेम देना चाहें आप दे सकते हैं। मोस्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, टिकटॉक के ऊपर हम ब्रॉड ही चला रहे होते हैं। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने ब्रॉड चलाना है, और यहाँ पे आप जो भी डॉलर्स का बजट दे रहे हो, पर डे का जो भी बजट दे रहे हो आप यहाँ पे वो जो है वो यहाँ पे लिख दोगे। मैं कहता हूँ कि यार मैं मिनिमम टिकटॉक के ऊपर स्पेंडिंग कर सकता हूँ $20 की, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ का जो नेम है वो इस तरीके से दे दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ भी नीचे आ जाता है आपके पास ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन। ठीक है, आपने अपनी कंपेन को किस बेसिस के ऊपर ऑप्टिमाइज करना है। मैं उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ अपने पिक्सल के थ्रू। मैंने पिक्सल यहाँ पर सिलेक्ट किया, पिक्सल कनेक्शन की वीडियो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट मैंने क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन इवेंट जो है वो कंप्लीट पेमेंट का सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि जो भी बंदा मेरे पास आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कंप्लीट पेमेंट कर देगा, मतलब कि जब ऑर्डर पूरा सक्सेसफुल कर जाएगा तो वो मेरे पास इवेंट काउंट हो जाएगा। मैंने बाकियों के ऊपर नहीं करना है, मुझे उसका फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी कंपेन्स को इस बेसिस के ऊपर ऑप्टिमाइज करना है। मैं यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट के ऊपर आ जाऊंगा। अगर आपने टिकटॉक का इंस्टेंट पेज बनाना है तो आपको यहीं से जो है वो कंपेन, ये जो आपका एड ग्रुप लेवल है या जिसको आप एड सेट लेवल बोल सकते हैं, इसके ऊपर ही आपको वो चीज़ एक्टिवेट करनी पड़ेगी। ठीक है, एड ग्रुप लेवल, एड सेट लेवल क्या होता है, कंपेन लेवल क्या होता है, एड लेवल क्या होता है, ये कल वाले सेशन के अंदर हमने कई चीज़ें कर ली थी। नीचे फिर आ जाता है आपके पास प्लेसमेंट के ऑप्शन। अब प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है दो टाइप की, एक है ऑटोमेटिक और एक है आपके पास मैनुअल। हमने हमेशा जो है वो मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर जाना है। रीज़न उसकी ये है कि हम टिकटॉक के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसका कोई नामो निशान नहीं है, हम उसके ऊपर कंपेन नहीं दिखाना चाहते। मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है पेंगल, जिसका कोई नामो निशान नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मुझे नहीं चाहिए। इंटरनेशनली भी आपने ये चीज़ नहीं रन करनी, इसको भी आपने बंद कर देना है। कैपकट फिजो के ऊपर आपने नहीं दिखानी। और सर्च रिजल्ट्स, मतलब कि कोई भी बंदा जाके सर्च के अंदर कोई नेम लिखेगा तो आप, अगर वो आपको कंपेटिटर है तो वो आपकी कंपेन को देख रहा होगा कि यार आप क्या कंपेन जो है वो चला रहे हो। ठीक है, तो इसी वजह से आपने ये चीज़ नहीं करनी इसके अंदर। नीचे पर आ जाती है आपके पास एडवांस सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपके पास यूजर कमेंट, अलाउ वीडियो टू डाउनलोड, अलाउ वीडियो शेयरिंग। तो यहाँ पे आपके पास ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर आप कमेंट बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसमें ये होगा कि आपके जो पाकिस्तानी अवाम है ना, जो आके तंग करती है, बोलती है कि यार मेरे से ले लो, इतने का मिलता है ये वो। ठीक है, अगर आप कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं फिर तो आप ऑन रखें, अदरवाइज जो है वो आप इसको बंद कर दें। बाकी ये दोनों चीज़ें आप ऑफ भी करते हैं तो पाकिस्तानी कौम, जुगाड़ू कौम है, वो किसी ना किसी तरीके से आपके वीडियोस को डाउनलोड कर लेती है। ठीक है, नीचे फिर आपके पास आ जाती है यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस क्या होती है कि आपने जो भी टारगेटिंग करनी है, ठीक है, जो भी आपने कुछ करना है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे कुछ भी टारगेटिंग करोगे और यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो। अब आप कहते हो कि यार मैं स्मार्ट वॉच की, मैंने एक बार टारगेटिंग कर ली, मैंने मेहनत लगा ली, मैंने कंट्री, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग सेट कर ली, फिर उसके बाद मैं बार बार मेहनत करूंगा उसको बनाने के अंदर, तो फिर आपने एक ही बार क्या किया, उस ऑडियंस को यहाँ पे सेव कर लिया। मोस्टली लोग नहीं कर रहे होते, क्योंकि हर बार जो है वो लोग अपनी अपने टाइप की ऑडियंस जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं।
यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फिर जिस एजेंसी का अकाउंट होगा, वियतनाम की एजेंसी है, यूएसए की एजेंसी है, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोकेशन आ रही होगी। जैसे अब हमारे पास वियतनाम की एजेंसी है, तो एजेंसी अकाउंट है, तो इसलिए ये वियतनाम की लोकेशन आ रही है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पाकिस्तान नहीं लिखना। लिखेंगे तो आपके पास पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे आके स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने पाकिस्तान को यहाँ से साइड से ओपन करना है, और यहाँ पे आपने कुछ एरियाज को टारगेट करना है, जिसमें इस्लामाबाद आ जाएगा, ठीक है, पंजाब आ जाएगा, सिंध के अंदर जो है वो आपके पास कराची आ जाएगा, ठीक है। केपीके में आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो पेशावर को कर लें बस। इसके अलावा ये जो बाकी एरियाज है ना, इसका फायदा नहीं है आपके पास, क्योंकि ये यहाँ पे पार्सल जाएगा, रिटर्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे आपके पास। तो हम सिर्फ इन्हीं एरियाज को टारगेट कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ से हम 18, 25, 35 और ये 54 तक की टारगेटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा यूजर है वो हमारे पास इसी रेंज के अंदर अवेलेबल है बस, ठीक है। 55 प्लस में भी है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन हमारे लिए ये टारगेटिंग ऑप्शन बेटर रहती है। और यहाँ पे अगर आप 13 से 17 की बात करें, तो 13 से 17 वाली जो चीज़ है वो अवेलेबल नहीं है, किसी भी ऐप के पास डेटा नहीं है इसका। जेंडर आपने ऑल के ऊपर रखना है, मेल फीमेल, ऑटोमेटिकली टिकटॉक जो है वो आपकी डिजायर्ड ऑडियंस तक पहुंचा देगा। नीचे फिर आ जाती है आपके पास स्पेंडिंग पावर की ऑप्शन। अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं कि आप स्पेंडिंग पावर कैसे लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, हाई को करना चाह रहे हैं या ऑल को करना चाह रहे हैं। हाई स्पेंडिंग पावर से मुराद ये है कि आपकी ऐड ऐसे लोगों तक जाएगी जो कि महंगी चीजें बाय कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर आपकी जो ऑडियंस है वो इतनी कोई खास नहीं है। टिकटॉक के ऊपर आपको पता है फजूल ऑडियंस होती है पाकिस्तान के अंदर। बाहर के मुल्क में टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑल के ऊपर रखेंगे। नीचे फिर आपके पास ऑडियंसेस आ जाती हैं। अगर आपने कोई कस्टम ऑडियंसेस या लुक लाइक ऑडियंसेस या कुछ भी आपने इस टाइप की ऑडियंसेस बनाई हुई हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जिसका कोई फायदा नहीं है, ना ही हम इस चीज को कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, टिकटॉक के ऊपर अगर आपने कंपेन चलानी है तो मैं आपको हमेशा ब्रॉड की रिकमेंडेशन दूंगा। इंटरेस्ट बिहेवियर्स का जो स्ट्रक्चर है वो आप फेसबुक से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं एज कम्पेयर टू टिकटॉक, ठीक है। तो इसलिए हम इसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। नीचे फिर आ जाती है आपके पास डिवाइसेस। अगर आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हम इसको नहीं छेड़ते टोटली। फिर आ जाता है बजट। अब बजट यहाँ पे आपके पास मिनिमम जो है वो $20 हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं 19.99 करूँ, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से, वो कहेगा मिनिमम आप $20 सेलेक्ट करें। अगर आप यूई का ऐड अकाउंट बना रहे हैं तो यूई के अंदर आपके पास मिनिमम 50 दिरम से कम या 40 दिरम, आई थिंक सो इतना है, उससे कम आप स्पेंडिंग नहीं कर सकते। वो बैलेंस इसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है अपना। फिर उसके बाद नीचे स्टार्ट टाइम डेट है, ठीक है, इसको आप एज इट इज बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, इसको ना ही पंगा लें। डे पार्टिंग आपके पास आ गई। अगर आप कहते हैं कि यार मैं स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो कंपेन चलाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मंडे वाले दिन जो है मेरी कंपेन जो है वो 12 बजे के बाद चले, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने तौर पे डे पार्टिंग जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप हर चीज़ जो है वो अपने टाइम पे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। नीचे पर आपके पास आ जाती है बिडिंग, जिसके अंदर आपके ऑप्टिमाइजेशन गोल आता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कन्वर्जन के ऊपर आना है, क्योंकि आपने लेनी है यहाँ पे कन्वर्जन। आपको वैल्यू नहीं चाहिए। वैल्यू से मुराद ये है कि आपको ऐसे लोगों तक ऐड जाए जो कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम एवरेज ऑर्डर वैल्यू या आपकी वैल्यू को जो है वो इंक्रीज करें। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें कन्वर्जन से मतलब है, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है वो चाहिए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं कन्वर्जन के ऊपर। बाकी ये बात आ जाती है सीपीए की। अब ये सीपीए मैं टिकटॉक के ऊपर नहीं एक्सप्लेन करूंगा। रीजन उसकी ये है कि मैं आपको इसको फेसबुक के ऊपर बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ही जो है वो छोड़ देंगे इस वक्त, ठीक है। नीचे एट्रीब्यूशन सेटिंग्स आती हैं, इसको भी मैं आपको फेसबुक के ऊपर बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर मैं टाइम नहीं ज़्यादा करना चाह रहा। मैं बस इस सेशन को एंड करना चाह रहा हूँ ताकि टिकटॉक हमारा जल्दी से जल्दी जो है वो निबड़ जाए। नीचे फिर हमारे पास है यहाँ पे कंटिन्यू की ऑप्शन, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा हमारा एड लेवल, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपनी एड जो है वो यहाँ पे डाल रहे होंगे। क्रिएटिव का नेम जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है, एड 1, एड 2, एड 3, जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे मेजर चीज आ जाती है आपकी स्पार्क एड्स, नॉन स्पार्क एड्स, कि आपने कौन सी एड्स चलानी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने स्पार्क एड्स को ऑन करना है तो यहाँ पे एक चीज देखें कि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अपलोड चूज फ्रॉम लाइब्रेरी और क्रिएट न्यू की ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज देखें मेरे पास क्या आया, टिकटॉक पोस्ट की ऑप्शन आ गई, ठीक है। अब मैं टिकटॉक की पोस्ट को भी उठा के जो है वो चला सकता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। पहले मेरे पास ये तीन ऑप्शंस थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्पार्क एड्स ऑन की तो मैं टिकटॉक पोस्ट को भी उठा के जो है मैं यहाँ से चला सकता हूँ, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स आपके पास लगे हुए हैं तो आप यहाँ से उसका अकाउंट वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं नॉन स्पार्क एड्स की, ठीक है, तो नॉन स्पार्क एड्स के अंदर अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट को नेम देना है तो आप यहाँ से इस तरीके से देंगे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल एक नई प्रोडक्ट चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू आईडी, क्यों न्यू कस्टम आइडेंटिटी करूंगा और मैं यहाँ पे दे दूंगा, जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैं डायोर परफ्यूम चला रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका नेम दे दे देता हूँ। क्रिएट किया, होगा क्या, ये देखें ये नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मजे की चीज है आपके पास, तो आप इस तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे फिर आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट की ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे फ्लैट 30% ऑफ या जो भी लिख रहा हूँ, ये देखें ये इस तरीके से लाइन नीचे लिखी आ जाएगी। यहाँ पे हमेशा जो है वो आपने हुक्स देनी है, इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, हुक्स आपकी मैटर करेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हुक्स वगैरह आप देंगे तो फिर ही जो है वो आपके लिए सही ये चीज रहेगी। नीचे आ जाता है कॉल टू एक्शन का बटन। तो कॉल टू एक्शन के अंदर यहाँ पे आपने क्या करना है, शॉप नाउ को ही सिलेक्ट करना है या ऑर्डर नाउ को, जो भी आपका दिल करे। हम यहाँ पे सिर्फ शॉप नाउ के साथ ही जा रहे होंगे, ठीक है। नीचे फिर आपके पास आ जाती है यहाँ पे इंटरेक्टिव एड ऑन्स की ऑप्शन, ठीक है। इंटरेक्टिव एड ऑन्स के अंदर क्या होता है आपके पास यहाँ पे क्रिएट या चूज फ्रॉम लाइब्रेरी। अब ये है क्या, अगर आप यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे आपने वीडियोस देखी होंगी टिकटॉक के ऊपर, जो कि कुछ एड ऑन्स वगैरह जो है वो आपके पास आ रहे होते हैं ऊपर, कुछ लाइनें वगैरह जो है वो मतलब कि कुछ टाइमर्स वगैरह या कुछ प्रोमो कोड्स वगैरह जो है वो लिखे आ रहे होते हैं। अभी ये यहाँ पे लोड हो जाए